प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया है आज के दिन के लिए। और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे हृदय में रखी है, और वो बात ये है, एक स्थानिक कलीसिया में कौन सी बातें आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया को लेने आने वाले हैं वो एक सार्वत्रिक कलीसिया है, यूनिवर्सल चर्च। वो कोई एक या दो स्थानिक कलीसियाओं को, लोकल चर्चेस को लेने नहीं आने वाले। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु पर हम विश्वास करें और उसकी सार्वत्रिक कलीसिया में शामिल हो, ताकि हम प्रभु के साथ हो। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा, स्वर्ग प्राप्त करने से भी कहीं ज्यादा बहुत जरूरी बात यह है कि हम अपने मकसद को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस पृथ्वी पर, उस मकसद को परिपूर्ण करें। स्वर्ग जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार मिलता है, वो उद्धार के द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा हम इस पृथ्वी पर जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, वो मकसद को पूरा करें, वो ज्यादा जरूरी है। और वो मकसद को हम कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं? ऐसी स्थानिक कलीसिया में जाकर, जो स्थानिक कलीसिया खुद जानती हो कि उसका मकसद क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर हमें सिर्फ स्वर्ग में रखना चाहता था तो हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग वो देता है उद्धार करने वाले लोगों को, उद्धार में शामिल हुए लोगों को, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके लिए मकसद को रखता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना ये जरूरी है, और ये हमें अनंत काल में एक स्थान देता है। लेकिन वो महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जिंदगी में हमारे लिए जो परमेश्वर ने मकसद रखा है वो परिपूर्ण करें। और वो मकसद को परिपूर्ण करने के लिए हमें एक स्थानिक कलीसिया में जाना जरूरी है। और ये स्थानिक कलीसिया कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए, तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में रखा है उसके आत्मा के अनुसार ऐसी 7 बातों को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी 7 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा सिखाई है। जो 7 बातें एक स्थानिक कलीसिया में होना आवश्यक है। कुछ लोग कहेंगे कि कोई ऐसी भी बातें हैं जो आवश्यक है, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। अगर कोई बात, ये 7 बातों के अलावा अगर कोई ऐसी बात है, जो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो परमेश्वर के वचन और आत्मा के अनुसार है, और वो स्थानिक कलीसिया को बनाने में मददरूप है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उसके लिए अग्री करता हूं, अगर वो वचन के और आत्मा के अनुसार है। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह के आधार पर ये 7 बातें ऐसी, जो 7 बातें एक स्थानिक कलीसिया में होनी बहुत जरूरी। तो आए हम देखें ऐसी स्थानिक कलीसिया जहां पर ये 7 बातों का होना बहुत आवश्यक है। मैं अपना सरमन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु कलीसिया को लेने आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कैसी कलीसिया? ऐसी कलीसिया की जो कलीसिया तैयार की गई हो, ऐसी ब्राइड, ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पौलुस भी कहता है पत्री में कि यीशु मसीह वो एक दुल्हा है और कलीसिया एक दुल्हन है, उसका रूप दिया गया है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि कैसी दुल्हन को लेने वो आएगा जो तैयार की गई हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये 7 बातें दुल्हन को तैयार करेगी। एक स्थानिक कलीसिया में ये 7 बातें बहुत आवश्यक है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये 7 के अलावा भी कई बातें हैं जो वचन और आत्मा के अनुसार है, लेकिन ये 7 बातें एक स्थानिक कलीसिया को बांधने के लिए बहुत जरूरी है। सो मैं 7 बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आए हम वो देखें। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है प्रगटीकरण। एक स्थानिक कलीसिया को बांधने के लिए, एक स्थानिक कलीसिया को खड़ी करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसके पीछे बुलाहट है। कलीसिया में सभी लोग हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई बुलाहट है, लेकिन सेवकाई के लिए कोई खास बुलाहट है, तो सबसे पहले परमेश्वर उसको अपना प्रगटीकरण देगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात प्रगटीकरण। अगर आप देखें मत्ती की सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16 से 18, फिर से मैं कहना चाहता हूं, मत्ती की सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16 से 18, जिसमें अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रश्न पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और तब पतरस ये जवाब देता है, तू मसीह जिंदा परमेश्वर का बेटा है। और अगर आप ध्यान से पढ़े 17 और 18वीं आयत, तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, पतरस को कहा, क्योंकि उसको ये बात पता चली थी। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये जो बात तुझे पता चली है मेरे बारे में, मेरा प्रगटीकरण जो तुझे मिला है कि मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु यीशु मसीह, ये बात तुझे किसी फ्लैश यानी कोई आदमी से, कोई व्यक्ति से या पृथ्वी की चीजों से नहीं ये पता चला, ये ऊपर से आया है। और ऊपर से जो आता है उसको हम कहते हैं प्रगटीकरण, जो स्वाभाविक रीति से समझाने से नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अपने आप को रिवील करते हैं व्यक्ति के सामने। और पतरस को कभी प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था कि चल तू ये बात जान ले और अपने मन में इसको ठान ले और ये समझ कर चल कि मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं। लेकिन ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने सामने से नहीं कही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रिवीलेशन, प्रगटीकरण उसको मिला था कि ये जिंदा परमेश्वर का बेटा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि पतरस को यह रिवीलेशन मिला है, प्रगटीकरण मिला है, प्रकाशन मिला है, और ये प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू जो ये प्रगटीकरण प्राप्त करने के काबिल है, उस प्रगटीकरण पर, उस प्रकाशन पर, उस रिवीलेशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। या सबसे पहली जो कलीसिया बाइबल में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, वो कैसे शुरुआत हुई, तो वो प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण से शुरुआत हुई। तो कोई भी कलीसिया की शुरुआत कैसे होती है? स्पीकर बजाने से नहीं, मंडप डालने से नहीं, कोई अच्छा मकान ले लेने से नहीं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने से नहीं, लेकिन सही स्थानिक कलीसिया की शुरुआत की सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, व्यक्ति को प्रगटीकरण मिलता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण। इसलिए पौलुस यह कहता है, यीशु मसीह वो नींव का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थानिक कलीसिया की शुरुआत ही तब होती है जब व्यक्ति को, अगुवे को यीशु मसीह का प्रगटीकरण मिले कि यीशु मसीह क्या है। ये कोई समझने वाली या समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये डिवाइन बात है, दैवीय बात है, जो एक चमत्कार के द्वारा, जो एक प्रभु का महिमा प्रकट जब होता है, तब परमेश्वर अपने आप को व्यक्ति के सामने या ऐसे समुदाय के सामने अपने आप को रिवील करता है। सो कलीसिया लोगों पर नहीं बनती, कलीसिया बिल्डिंग पर नहीं बनती, कलीसिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं बनती, कलीसिया वो यीशु मसीह के प्रकटीकरण पर, प्रगटीकरण पर बनती है, प्रकाशन पर बनती है, जिस प्रकार पतरस को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है दर्शन। पहली बात मैंने आपको बताई, प्रकटीकरण, प्रगटीकरण, प्रकाशन, जो एक स्थानिक कलीसिया की नींव है, यीशु मसीह का प्रगटीकरण। दूसरी बात है दर्शन, विजन। अगर आप पढ़े गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत, तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि पतरस को यहूदियों के लिए जिसका खतना हुआ है, उन लोगों के लिए उसको चुना गया है, और मुझे विदेशी यानी जो विधर्मी है उनके लिए चुना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई यहूदी व्यक्ति पौलुस के सामने आता है तो पौलुस सुसमाचार नहीं देता, लेकिन यहां पर एक हम बात देखते हैं कि दोनों को चुना गया है, दोनों के ऊपर अभिषेक है, दोनों के ऊपर बुलाहट है, दोनों को प्रगटीकरण प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका दर्शन अलग अलग है। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण मिलता है, उसके बाद वो व्यक्ति के सामने दर्शन। अगर आप पढ़े नीति वचन उसका 29 और उसकी 18वीं आयत, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इंग्लिश में लिखा है वेयर देयर इज अ विजन, यहां पर लिखा है विजन, दर्शन है जिसके पास। परमेश्वर बुलाता है अलग अलग दर्शनों के द्वारा।
मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शन शब्द का अर्थ ये वो दर्शन नहीं है, मैं संदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं जो हम अपने जब हम आत्मा में होते हैं और वो देखते हैं। संदर्शन वो अलग चीज है, दर्शन वो अलग चीज है। दर्शन यानी परमेश्वर का एक ऐसा बोझ, कोई खास प्रकार की सेवकाई करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कई ऐसे लोग हैं जो विदेशी लोगों में ज्यादातर सेवकाई करते हैं और प्रभु उनको आशीष देता है। मेरे कुछ ऐसे पास्टर जो मेरे मित्र हैं जो जेल में जो ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत सी बुराइयां कर कर बैठे हैं, प्रभु ने उनके लिए उनको दर्शन दिया है, बोझ दिया है और वो उनके मध्य में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग जो प्रोस्टिट्यूट्स उनके मध्य में सेवकाई करने के लिए उनको दर्शन मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग अच्छी शिक्षाओं के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन की लोगों को तैयार करते हैं। कुछ ऐसे पास्टर्स भी हैं क्योंकि उनको वो दर्शन मिला। ये दर्शन कोई ऐसी बात नहीं है कि अपने आप से हम ये ले सकते हैं कि चलो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये काम करूंगा। नहीं सर, ये दर्शन वो भी परमेश्वर की ओर से आता है। जैसे मैंने पहली बात बताई, प्रगटीकरण भी प्रभु की ओर से आता है और प्रगटीकरण पर कलीसिया बनती है। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण ये है कलीसिया को बनाने के लिए प्रगटीकरण। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोटेस्टेंट्स यानी टू प्रोटेस्ट, मार्टिन ल्यूथर, उनको यह प्रगटीकरण मिला था कि धर्मी विश्वास से जिएगा और उसके द्वारा एक नई शुरुआत हुई। मेथोडिज्म जिसको हम कहते हैं मेथड से चलने वाले लोग, ये एक परमेश्वर की ओर से शुरुआत थी। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया उसके प्रगटीकरण के आधार पर खड़ा किया। प्रगटीकरण, दूसरा है दर्शन। अगर कोई कलीसिया के पास प्रगटीकरण यीशु मसीह का नहीं है और दर्शन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक राइट ट्रैक पर नहीं जाएंगे। अगर दर्शन में यह बात है कि सुसमाचार प्रकट करना, और अगर कोई आता है और ये कहता है कि हम हॉस्पिटल को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो दर्शन पाया हुआ व्यक्ति वही काम करेगा जो परमेश्वर ने उसे बताया है, ना कि वो सुसमाचार को साइड पर कर देगा और वो हॉस्पिटल बांधने में लग जाएगा। नहीं सर, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति, क्योंकि वो दर्शन उसे प्रभु की ओर से मिला है, वो वही बातें करेगा जो परमेश्वर ने उसे दिखाई। तीसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, पहली प्रगटीकरण, दूसरा दर्शन, तीसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है लोगों की नींव, पायनियरिंग ऑफ बिलीवर्स। प्रगटीकरण, दर्शन और नींव। तीसरी बात है नींव। कई बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, प्रगटीकरण है, प्रेज़ द लॉर्ड, दर्शन है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग आते हैं, लोग क्या देखकर आते हैं, उनकी नींव क्या है, वो क्या देखकर आए हैं। क्या सिर्फ चमत्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, चमत्कार होते हैं और होने ही चाहिए ताकि सुसमाचार की सत्यता साबित हो और यह साबित होने पर आए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लेकिन सिर्फ चमत्कार होना और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में लोग आगे न बढ़े, यह भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं ये है लोगों की नींव। प्रगटीकरण मिलना, दर्शन मिलना, तीसरी बात आती है लोगों, जो लोग आते हैं उनकी नींव क्या है। नींव में चार बातें होती हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 37, 38 और 39 में पतरस ने जब सबसे पहली कलीसिया बनाई गई तब पतरस ने कौन सी चार बातों को वहां पर नोट किया है। और वहां पर ऐसा लिखा गया कि पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि तू मेरी कलीसिया बनाएगा, और पतरस ने ये चार बातें नींव में डाली। लोगों के जीवन में ये चार बातें होनी ही चाहिए। जैसे कलीसिया में ये 7 बातें होनी चाहिए, वैसे लोग जो कलीसिया में आते हैं उनके जीवन में ये 4 बातें, शुरुआत की 4 बातें होनी ही चाहिए जो लोगों के आत्मिक नींव को, उनके बेस को तैयार करती है। और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37, 38, 39 में इस प्रकार लिखा गया है, पतरस ने कहा जो पहली कलीसिया बनाई गई, और उसमें ऐसा लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़े 39वीं आयत में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि ये बातें परमेश्वर आने वाले वर्षों में, दिनों में, और जब तक परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाएगा,
ये नींव सबके लोगों में, जो कलीसिया में शामिल होना चाहते हो, जो प्रभु यीशु पर मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी में ये बातें होनी चाहिए। 4 बातें। उसमें से पहली बात है पश्चाताप। अभी इतना समय नहीं है कि मैं पश्चाताप के ऊपर आपको बहुत गहन अध्ययन में ले जाऊं। परमेश्वर के समय में हम वो भी करेंगे, लेकिन पश्चाताप यानी मन फिराना, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति अगर कलीसिया में आता है तो उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सबसे पहले पश्चाताप के बारे में वो जागृत हो, वो बहुत जरूरी है। पश्चाताप यानी अपने बुरे कामों को बंद करके अपने मन को फिराना। दूसरी बात है यीशु मसीह पर उद्धार करने वाला विश्वास, कि मैं पापी था और मैं मरने वाला था, लेकिन वो जान पाए व्यक्ति कि मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। पश्चाताप, विश्वास। तीसरी बात है पानी का बपतिस्मा, जो यीशु मसीह ने खुद दिया था, और यीशु मसीह ने भी कहा कि तू जाओ सर्व लोगों को चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। मैं ऐसा मानता हूं कि बपतिस्मा के विषय में आने वाले दिनों में एक प्रॉपर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो रखूंगा, लेकिन यह बपतिस्मा बहुत जरूरी है। पश्चाताप, यीशु मसीह पर विश्वास, उद्धार का विश्वास, पानी का बपतिस्मा, और चौथी बात जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने खुद कहा अगर कोई व्यक्ति पानी और आत्मा से नहीं जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। लोगों में ये 4 बातें होनी, 4 बातें नहीं, 5 बातें। 5वीं बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो है गिफ्ट्स। पवित्र आत्मा जब आता है तब गिफ्ट्स लेकर आता है, और ये गिफ्ट्स कोई पास्टर के लिए या कोई सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है, उसने ये सारी गिफ्ट्स, दान उसने कलीसिया में दिए। यानी कि जब कोई कलीसिया में आता है तब नींव की जो बात है उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पश्चाताप, व्यक्ति पश्चाताप करे। उसके बाद यीशु मसीह पर उद्धार वाला विश्वास, उसके बाद पानी का बपतिस्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और गिफ्ट्स जो पवित्र आत्मा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का दान, आत्माओं को परख करने का दान, चंगा करने का दान, और बहुत सारे प्रकार के दान है जो कलीसिया में दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नींव जो है पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दान, ये 5 चीज कलीसिया में नींव होती है। लोगों के जीवन में ये 5 चीजें होनी ही चाहिए, क्योंकि वचन और आत्मा हमें ये सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया सबसे पहला प्रकटीकरण, उसके बाद दर्शन, उसके बाद लोगों की नींव। अब चौथी बात मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो ये वचन और पवित्र आत्मा का बांधकाम। वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्तियों के जीवन का बांधकाम हर एक क्षेत्र में। अब आप कहेंगे बांधकाम क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार प्रगटीकरण होता है, दर्शन होता है, लोगों में नींव भी होती है। पश्चाताप किए हुए लोग, पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को छोड़े हुए लोग, विश्वास किए हुए लोग, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोग, दान में आगे बढ़ रहे लोग। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कलीसिया इन तक स्थगित नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनमें बांधकाम भी होना चाहिए वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा, कि रोज हर एक क्षेत्र में वो जाने कि मेरा ये जो नए सिरे से मैं जन्मा हूं, पश्चाताप और विश्वास और बपतिस्मा लेने के द्वारा, ये इसलिए हुआ है ताकि रोज मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मन की तरह मैं अपने आप को बदलूं। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह की नाई अपने आप को बदलते रह जाए रोज। वचन और पवित्र आत्मा का बांधकाम ये हर एक क्षेत्र में आता है। आराधना करना व्यक्ति सीखता है, विचारों में वो नया होता है, जीवन शैली में वो नया होता है, अपने फाइनेंशियल बातों में, दशमांश और अर्पण में वो परमेश्वर को हिस्सा देता है, उसकी जीवन शैली में एक चेंज आता है। वाचा क्या है, वाचा का भोजन क्या है, कवनेंट मील, और वाचा का महत्व क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया में उद्धार पाना अच्छा है, लेकिन उद्धार से भी कई ज्यादा परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को जानना,
उसमें आगे बढ़ना, अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में डालना, वो उद्धार के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताई चौथी बात, प्रगटीकरण, दर्शन, लोगों की नींव, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बांधकाम। पांचवी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, जो एक स्थानिक कलीसिया में होनी चाहिए, और वो ये है, सुसमाचार प्रकट करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारी ऐसी कलीसिया है जो उद्धार पाने के बाद सिर्फ अंदर ही बिजी हो जाती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया तब शुरू होती है जब प्रगटीकरण मिले, जब दर्शन मिले, दर्शन के बाद लोगों के नींव, पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और दानों के द्वारा कलीसिया भर जाए। उसके बाद इतना ही नहीं, लेकिन उनके मन रोज बदलने पाए, उनके अंदर बांधकाम हो, परमेश्वर का स्वभाव रोज उनके ऊपर आए और परमेश्वर के राज्य की बातें वो सीखने लगे और रोज बदले अपने आप को, ये जरूरी है। और उसके बाद वो सिर्फ ये बातों को प्राप्त करते हुए अपने तक सीमित रहे, ऐसा नहीं, लेकिन सुसमाचार को प्रकट करे। पवित्र आत्मा दिया गया है हमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और प्रेरितों के काम 1 और 8 में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और सारी पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अगर कोई कलीसिया सुसमाचार नहीं प्रकट करती तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो स्थगित हो गई कलीसिया। अगर लोगों को सुसमाचार नहीं देती और वो प्रभु यीशु के पास नहीं आते तो मैं ऐसा मानता हूं वो मृत कलीसिया। मैं नहीं, लेकिन बाइबल का हमें वचन वो आधार देता है। एक कलीसिया बहुत जरूरी है कि शुरुआत में उसको प्रगटीकरण मिला हो, वो दर्शन में आगे बढ़ रहे हो, जो बोझ परमेश्वर देते हैं, लोग जो आते हैं उनकी नींव पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और दान उनसे भरे हुए होने चाहिए। उसके बाद वचन और आत्मा का बांधकाम रोज उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने उद्धार पाए हुए लोग भी जगत की बातों में जीते, वर्ल्डली थिंग्स में जीते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर किसी का उद्धार हुआ है और ऐसी कलीसिया में जाते हैं जो प्रगटीकरण और दर्शन को लेकर चलते हैं, तो ऐसी कलीसिया में ये बातें होना बहुत जरूरी है, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बांधकाम। एफएससी में भी लिखा है, एफएससी 2 और 19, 20, 21, कि हम प्रेरित और प्रबोधकों की नींव पर डाले गए हैं। यीशु मसीह खुद वो कोने का मुख्य पत्थर है, उसमें हम लोग अब एक दूसरे से जुड़कर एक मंदिर बनते हैं, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर बनते हैं। बांधकाम होना आवश्यक है, उद्धार होना अच्छा है, पवित्र आत्मा मिलना अच्छा है, कलीसिया के लोगों को गिफ्ट्स मिलना, पवित्र आत्मा के दान मिलना, वरदान मिलना अच्छा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बदलते जाना और राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य, वो जानना वो ज्यादा जरूरी है। पांचवी बात मैंने आपको बताई, सुसमाचार। प्रेरितों के काम 8:4, रोमनों की पत्री 1:16, 1 कुरिन्थियों 9:16, जिसमें पौलुस सुसमाचार प्रकट करने पर कहता है। वो कहता है कि सुसमाचार के विषय में मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन वो हमारे लिए सामर्थ्य की बात है। प्रेरितों के काम 8:4 में लिखा है, कई लोग ये मानते हैं कि सुसमाचार प्रकट करना ये सेवकों का काम है। हाँ, सेवक सुसमाचार कलीसिया से भी कहीं ज्यादा प्रकट करता होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सेवक की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन प्रेरितों के काम 8:4 में लिखा है, कलीसिया के लोगों ने सुसमाचार प्रकट की। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, कलीसिया के हर एक लोग की यह जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार प्रकट करे। सेवक कलीसिया से भी ज्यादा सुसमाचार प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सुसमाचार ये स्थानिक कलीसिया की जीवन शैली होनी चाहिए, लाइफस्टाइल होनी चाहिए। छठी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो है वृद्धि। वृद्धि, कलीसिया की वृद्धि हो, ये बहुत जरूरी। मत्ती 13 में इस प्रकार से प्रभु ने यह दृष्टांत को दिया कि परमेश्वर का राज्य एक बीज समान है, जो बीज को बोया जाता है और इतना फलता फूलता है कि वो एक पेड़ की नाई बनता है, और जो पक्षी है वो उसके ऊपर आके अपने घोंसले को बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि परमेश्वर का राज्य वो बढ़े, ये जरूरी है। कई बार लोग ये आयत को लेकर, वचन को लेकर बैठ जाते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी जो छोटी सी टोली है,
तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। शुरुआत में अगर कलीसिया छोटी है तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर वो वृद्धि करने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों के काम में अगर हम देखें तो पहले 3000 लोग प्रभु के पास आए, और क्या लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 247 में क्या लिखा कि रोज प्रभु उनको विश्वास करने वाले लोग उसमें जोड़ दिए जाते थे, उनकी वृद्धि होती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक अगवा प्रभु यीशु मसीह को चलकर देखकर चलना चाहिए, और हर एक कलीसिया कोई दूसरी कलीसिया को देखकर हमें ये या वो नहीं करना है। हमारा जो मॉडल है वो प्रेरितों के काम है। प्रेरितों के काम में जिस प्रकार की कलीसिया थी वैसी कलीसिया होनी चाहिए, और उसमें हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47वीं आयत में वो वृद्धि होती थी। जब शुरुआत हो तब कलीसिया छोटी हो वो स्वाभाविक है, लेकिन सालों बाद भी वो अगर छोटी ही रहती है तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो वृद्धि का परमेश्वर है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, कि उसमें जो लोग हैं वो क्या परमेश्वर के स्वभाव में, क्या परमेश्वर के प्रगटीकरण में, क्या परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग पवित्र आत्मा से भरपूर है और सुसमाचार प्रकट करते हैं या नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 6 बातों के लिए। और 7वीं बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो ये है सेवकाई। कोई एक अकेला आदमी स्थानिक कलीसिया में लीड नहीं करता, क्योंकि वो अकेला यीशु मसीह को पूरी रीति से कलीसिया के आगे प्रकट नहीं कर सकता। पहली बात मैंने आपको बताई प्रगटीकरण, दूसरी बात दर्शन, तीसरी बात लोगों की नींव, चौथी बात मैंने जो आपको बताई वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बांधकाम, पांचवी बात मैंने जो आपको बताई वो सुसमाचार, छठी बात मैंने जो बताई वो है वृद्धि, और 7वीं बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है सेवकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई एक अकेला पास्टर, कोई एक अकेला आदमी कभी भी कोई मिनिस्ट्री को उसके संपूर्ण सर्वांगी विकास में उसको लीड नहीं कर सकता। इसलिए एफेसियों की पत्री में 4 अध्याय और उसकी 11 से 16, फिर से मैं कहता हूं, पौलुस कहता है एफएससी 4:11 से 16, उसमें 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है। जो 5 प्रकार की सेवकाई 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज से मिनिस्ट्री में यानी कलीसिया में, स्थानिक कलीसिया में हो, यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रेरितों की सेवकाई, जो बांधकाम करते हैं, जो कलीसिया को खड़ी करने के लिए एक नींव का काम करते हैं। उसके बाद प्रबोधक भविष्यवक्ता, जो कलीसियाओं को डिसन करते हैं और उनको कौन सी डायरेक्शन देनी है उनमें वो अपना योगदान देते हैं। प्रेरित, प्रबोधक, प्रेरित अलग है, प्रबोधक अलग है, ये दोनों अभिषेक अलग अलग है। हां, दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरित अगर आंख है जो देखता है, उसने जो देखा हुआ है और वो विजिबल वो तैयार करता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रबोधक भविष्यवक्ता वो कान है जो परमेश्वर की ओर से सुनता है और कलीसिया को तैयार करता है। प्रेरित, प्रबोधक। इसके बाद तीसरी एफएससी 4:11 से 16, उसमें इस प्रकार से लिखा है टीचर्स, उपदेशक, शिक्षक, जो परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर के नेचर को कलीसिया के लोगों को समझाता है या उनको उन लाइफस्टाइल में ले जाता है। प्रेरित और प्रबोधक भी प्रचार करते हैं। प्रेरित बांधने वाला प्रचार करता है, उसने जो देखा है वो विजिबल थिंग्स में लाने का प्रचार करता है। जो प्रबोधक है वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, यानी कि जो कलीसिया में ये देखते हैं कि कलीसिया कौन सी ओर जा रही है, उनको सही करता है। वो सुन सकता है परमेश्वर की ओर से कि कलीसिया को आने वाले दिनों में कहां होना चाहिए। ये दोनों प्रीच करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब टीचर, जब जिसके पर अभिषेक होता है, शिक्षक का, उपदेशक का, जब वो कोई बात समझाता है तो वो बहुत आसानी से कलीसिया को समझा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का उपदेशक, टीचर का अनॉइंटिंग उस पर होता। प्रेरित, प्रबोधक, भविष्यवक्ता, टीचर, शिक्षक। चौथी बात जो है वो है पास्टर यानी पासवान। जो कलीसिया में लोग आते हैं उनकी केयर करना, उनका फॉलोअप करना या उनकी एक देखभाल करना वो बहुत जरूरी है।
प्रेरित, प्रबोधक और उपदेशक, ये नहीं है कि उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो पास्टर है उनके ऊपर एक खास प्रकार का अभिषेक होता है, उनके ऊपर एक ऐसा हृदय होता है, केयर करने वाला हृदय, कि जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं लोगों की संभाल रखने के लिए। प्रेरित एक्सपर्ट होते हैं, जो देखा है वो बांधने के लिए, खड़ा करने के लिए, अनसीन वर्ल्ड में देखकर वो विजिबल में उस चीज को खड़ा कर देता है। प्रोफेट एक्सपर्ट होते हैं कलीसिया को डायरेक्शन देने के लिए, परमेश्वर की आवाज सुनकर। टीचर्स एक्सपर्ट होते हैं कोई भी सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा लोगों को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए। वैसे ही एक पास्टर जो एक अनॉइंटिंग है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोगों की संभाल रखने के लिए। और पांचवा अभिषेक है वो है इवेंजलिस्ट, सुवार्तिक, सुसमाचार प्रकट करने वाला। कलीसिया में सबकी जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार प्रकट करें, और बाकी जो 4 अभिषेक हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार प्रकट करें। लेकिन जो सुवार्तिक होता है उसके ऊपर एक परमेश्वर का खास अभिषेक होता है, जिसके द्वारा वो जब सुसमाचार प्रकट करते हैं तब वो उस बात में एक्सपर्ट होता है, और उसके द्वारा कई सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं। और ये 5 प्रकार की सेवा जब मिलती है स्थानिक कलीसिया में, तब कलीसिया तैयार होती है। एफएससी 4 और 11 से 16 में जो लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला अपोस्टल, अकेला प्रॉफिट, अकेला इवेंजलिस्ट, अकेला पास्टर या अकेला टीचर अपने अभिषेक के अनुसार वो काम करते हैं, लेकिन एक स्थानिक कलीसिया को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है 5 प्रकार की कलीसिया, 5 प्रकार के अभिषेक कलीसिया में हो। मैंने इसलिए यह कहा कलीसिया में हो, क्योंकि ये 5 प्रकार की सेवकाई जो है वो कलीसिया के ऊपर नहीं है। ये सब कलीसिया को लीड करते हैं, लेकिन वो कलीसिया के ही भाग है, ना कि वो कलीसिया पर मालिक बनने के लिए। कलीसिया में से ही ये 5 प्रकार की सेवकाई आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति खुद डिसाइड नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबल के पीछे मत भागिए कि मेरा अभिषेक कौन सा है। व्यक्ति खुद डिसाइड नहीं करता कि मेरा अभिषेक ये है, ये परमेश्वर की ओर से आता है, और अगुवे और कलीसिया डिसाइड करती है उसके कामों के फलों के द्वारा, कार्यों के फलों के द्वारा, कि व्यक्ति पर कौन सा अभिषेक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया का हर एक व्यक्ति वो प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति वो प्रबोध कर सकता है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति टीचिंग दे सकता है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति वो संभाल रख सकता है दूसरे विश्वासियों की। कलीसिया का हर एक व्यक्ति सुसमाचार प्रकट कर सकता है। लेकिन अब जब कलीसिया में ये सब चीजें वो कलीसिया के हर एक व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर एक खास अभिषेक, अनॉइंटिंग या कॉलिंग आता है, तब वो एक सेवकाई में एक नए अभिषेक को प्राप्त करता है। यहां पर जनरल टेबल पर काम करता है, लेकिन यहां पर वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। कोई भी सेवक हो, वो कौन से फंक्शन में काम करता है, क्या वो प्रोफेट है, क्या वो अपोस्टल है, प्रोफेट है, टीचर है, इवेंजलिस्ट है या पास्टर है, वो देखना जरूरी है। और ये 5 प्रकार की सेवा जब मिल जाती है, तब एक स्थानिक कलीसिया, सेवकाई बहुत आशीष का कारण बनती है वो कलीसिया के लिए। तो मैंने आज 7 बातों को आपके बीच में रखा है। सबसे पहली बात प्रकटीकरण, दूसरी बात दर्शन, तीसरी बात लोगों की नींव, पश्चाताप, विश्वास, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के दान। चौथी बात मैंने जो कही, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा बांधकाम, नए सिरे से जन्मना की नींव अच्छी कर लेना। वो तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह के जो है उसका मन जैसा है वैसा ही उसका स्वभाव जो है
उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव एक होने पाए और परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत हम सीखने पाए। पांचवी बात मैंने आपको बताई, सुसमाचार प्रकट करना बहुत जरूरी है कलीसिया में। छठी बात, वृद्धि, कलीसिया की वृद्धि हो ये जरूरी है। और सातवीं बात, सेवकाई, जिसमें 5 प्रकार की सेवकाई है और 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को बनाने के लिए जरूरी है। आप ये कहेंगे क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर 5 प्रकार का अभिषेक हो? मैं कहना चाहता हूं वैसा एक ही था, खुद हमारा राजा और प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का शरीर वो कलीसिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कोई एक अकेला पास्टर, अकेला अपोस्टल, अकेला प्रॉफिट, अकेला इवेंजलिस्ट पूरी कलीसिया को जोड़ नहीं सकता, एक आकार नहीं दे सकता। उसको जरूरत है दूसरे अनॉइंटिंग्स की। सुसमाचार प्रकट करने वाला लोगों को लाता है यीशु मसीह के पास, पास्टर उसकी देखभाल करता है, टीचर उसको परमेश्वर का स्वभाव और सिद्धांत को सिखाता है, प्रोफेट उसको और कलीसिया को एक डायरेक्शन में ले जाता है, और अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री आने वाले दिनों में ये प्रेरित क्या है और कौन से लक्षण है, मैं आने वाले दिनों में वीडियो रखने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिसको पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ है, जिसको भेजा गया है, जिसने कुछ देखा है परमेश्वर की ओर से और जो बांधता है। कई सारी बातें हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये बातों को हम देखेंगे। 5 प्रकार की सेवा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें 5 प्रकार की सेवा, क्योंकि एक ही था, खुद यीशु मसीह। इसीलिए सभी अपोस्टल, सभी पास्टर, सभी प्रॉफिट, सभी इवेंजलिस्ट, सभी टीचर्स को जरूरत है एक दूसरे की, ताकि कलीसिया बन पाए परमेश्वर के अनुसार। ये 7 बातें एक स्थानिक कलीसिया में बहुत जरूरी है। और आप जो भी कलीसिया में जाते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कौन सी कलीसिया में जाते आप उनको जाकर जज करें, नहीं सर। आप प्रयत्न करें कि वो कलीसिया में जहां पर आप जाते हैं, स्थानिक कलीसिया में, ये 7 बातें हो। प्रगटीकरण हो यीशु मसीह का, दर्शन हो, लोगों की नींव वो पश्चाताप किए हुए हो, विश्वास किए हुए हो, उद्धार का, बपतिस्मा पानी का, पवित्र आत्मा का, और आत्मिक वरदान में वो आगे बढ़ने वाले हो। चौथी बात, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका बांधकाम किया गया हो। वो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत, वाचा की बात, दशमांश अर्पण की बात, और विचारों में जो चीजें हैं, आराधना कैसे करनी है, ये सभी बातों को वो रोज जानते हो, उनके अंदर बांधकाम। पांचवी बात, सुसमाचार प्रकट करना, एक लाइफस्टाइल। उसके बाद वृद्धि, अगर कलीसिया छोटी ही रहती है सालों तक तो प्रॉब्लम है, वो वृद्धि पाए, बहुत जरूरी। और 7वीं बात, 5 प्रकार की सेवकाई होना बहुत जरूरी। अगर आपकी कलीसिया में ये नहीं है तो जज मत करिए, पर प्रयत्न करिए ये 7 बातें आए। और अगर नहीं आ पा रही है तो ऐसी कलीसिया ढूंढिए जहां पर ऐसी बातें हो, ताकि एफएससी 4 और 11 से 16 में लिखा है, ताकि हम यीशु मसीह में सिद्ध होने पाए, ताकि वो जैसी कलीसिया देखना चाहता है, इन 7 बातों के द्वारा हम उसमें बढ़ने पाए। मैंने कहा जैसे कि पहले ही, इन 7 बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी, और अगर वो वचन और पवित्र आत्मा के अनुसार है, मैं उसे अग्री करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आगे बढ़ाए ऐसी कलीसिया का चुनाव करने के लिए जो इन 7 बातों में आगे बढ़ रही हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये 7 बातें जिसमें है, प्रभु एक राइट डायरेक्शन पर जा रही कलीसिया के लिए बहुत खुश है, और वो उन कलीसिया को आशीष देगा। और आने वाले दिनों में जो हम आशा रखे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन कलीसियाओं को लेने आएगा, तब इन स्थानिक कलीसियाओं को मैं ऐसा मानता हूं कि वो सराहना करेगा, ताकि उसके पैटर्न, उसके वचन और आत्मा के अनुसार ऐसी कलीसियाएं चलेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो टॉपिक ये दिए गए हैं, इसका मैंने बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही शॉर्ट में मैं ये बातें बताई है। आने वाले दिनों में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, और अगर प्रभु प्रेरणा करेगा, इन सारी बातों के एक पॉइंट को लेके एक सरमन या सेशन हम लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के
समय के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए, आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाए। ये 7 बातें आपकी कलीसिया में हो, और ये 7 बात अगर नहीं है, ये बातें नहीं है, तो प्रभु आपको चुनाव करने के लिए मदद करे, ऐसी कलीसिया को चुनाव करने के लिए जिसमें ये 7 बातें हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आमीन।